आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट को मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। इसका ये मतलब है कि एक बार एक कॉन्सेप्ट आप सही से समझ लेंगे ना, तो बार बार आपको उसको, देखिए हो सकता है कोई आदमी का 1 साल में एग्जाम निकल आता है, किसी का 5 साल में निकलता है, लेकिन तैयारी आदमी एक बार अच्छे से करता है। आपने एक बार अच्छे से तैयारी कर ली तो बाद के अगले कई एग्जामों में आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत रोना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हर कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन चला 1920 से 1922 तक, लेकिन 5 फरवरी को जब चौरी चौरा कांड हो गया तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में जाके कह दिया कि मैं असहयोग आंदोलन को रोक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे हिंसा बिल्कुल नहीं पसंद है। अब जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी ने क्या कहा था? इसका मोटिव था हर चीज़ का बाइकआउट करो। अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए स्कूलों का बाइकआउट करो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो बाइकआउट कर दो, छोड़ दो। अगर आप लॉयर हो, छोड़ दो। अगर आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो तो भी छोड़ दो, बाइकआउट करो, मत घुसो ही मत एकदम कहीं भी अंग्रेजों का है। तो ये था तो बहुत अच्छा, लेकिन जब इसका चरम आया, जब अपना एक्सट्रीम पॉइंट, जब क्लाइमेक्स आया तो गांधी जी ने पैकअप मार दिया। जब पैकअप मार दिया तो लोगों को बड़ा दुख हुआ। तो 12 फरवरी को गांधी जी ने कहा कि मैं असहयोग आंदोलन रोक रहा हूँ। अंग्रेजों को एक मौका मिला कि यार अब तो ये आंदोलन बंद हो गया। अब वो एक बहुत एक्सट्रीम टाइम था, लेकिन जब गांधी जी ने ये आंदोलन बंद किया तो मार्च 1922 में गांधी जी को उठा के अरेस्ट कर लिया गया। जैसे ही गांधी जी अरेस्ट हुए, सारा का सारा पूरा भारत सन्न पड़ गया कि भैया अब क्या है, अब तो कुछ है ही नहीं, सब अंधकार था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस बीच में CR दास, चित्तरंजन दास एक ऐसे आदमी थे जो खड़े हुए। उन्होंने कहा कि देखो, हर चीज़ का बाइकआउट आप कर रहे थे, ठीक है, आपने पैकअप कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि, और वो पहले भी कह रहे थे, CR दास ने असहयोग आंदोलन में, ये यूपी का क्वेश्चन है, CR दास ने असहयोग आंदोलन में कहा था कि ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग का आप लोग बाइकआउट कर रहे हैं, ये मत करिए, मैं इसके साथ नहीं हूँ। लेकिन उस समय नहीं बात थी। लेकिन जब गांधी जी ने रोक दिया तो उसके बाद CR दास ने 1922 का जो गया सेशन था, 1922 का गया सेशन, जिसके प्रेसिडेंट भी CR दास थे, उस सेशन में CR दास जी ने और मोतीलाल जी ने रिज़ाइन कर दिया कि मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ उसका रीज़न मैं बता दूँ। मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का बहिष्कार नहीं करूँगा, हम उसमें जाएंगे, हम उसमें चुनाव लड़ेंगे, फिर अपनी बातों को रखेंगे। ये कहा किसने? CR दास जी ने। इसके पहले क्या था? गांधी जी ने कह दिया था बाइकआउट करो। ठीक, अब जब गांधी जी अंदर ही थे तो इन लोगों ने अपना प्लान बना लिया, इन्होंने छोड़ दिया। तो अब कुल मिला के कांग्रेस में एक बार फिर से, जैसे 1907 में सूरत में स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस 2 पार्ट में टूटा था, एक बार फिर से वैसी ही नौबत आ गई। यहाँ 2 अलग अलग पक्ष बन गए। कांग्रेस का एक पक्ष जो चेंज नहीं चाहता था, मतलब जो गांधी जी के ढर्रे पे चलना चाह रहा था, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, जिनको कहा गया नो चेंजर्स, जिन्होंने कहा जो जैसा गांधी जी कह रहे हैं वैसे ही करते रहो। लेकिन दूसरी पार्टी थे जैसे अजमल खान, CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगे, वहाँ चुनाव लड़ेंगे, ये बाइकआउट को बंद करो। जब भाई नहीं हुआ तो इन लोगों ने अपनी एक पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी, 1923 में। इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो 1923 में बनी स्वराज पार्टी, जिसके प्रेसिडेंट हुए CR दास और सेक्रेटरी हुए मोतीलाल नेहरू। ठीक, अब जब ये पार्टी बन ही गई तो सबको अंदर अंदर डर सता रहा था कि देखो, जैसा स्प्लिट 1907 में हो वैसी स्थिति दोबारा ना हो। तो लोग एकाएक खुल के सामने नहीं आना चाह रहे थे, तो गांधी जी को बीच में रखा गया कि गांधी जी आप बताओ। तो शुरू में गांधी जी तो नहीं मानते थे स्वराजियों को, लेकिन फरवरी 1924 में गांधी जी ने जेल के अंदर से कह दिया कि मैं स्वराजियों के साथ हूं, आप सभी स्वराजियों का साथ दें। ये कहा किसने? गांधी जी ने, जेल के अंदर से। अब क्या होता है देखिए, 1923 में इलेक्शन हुआ जिसमें स्वराजियों ने 142 में से 42 सीटें सीधे सीधे जीत ली। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कमेंट करें कि भैया सर, ये जो आपने लिख रखा है ये सही नहीं है, हो सकता है ये आगे पीछे हो। जैसे मैं आपको बता दूं, एक सेकंड में बता दूं कि कई जगह लिखा गया है ये 142 में से, कई जगह आप देखेंगे 141 टोटल सीटें थी, 141 में से 42 सीटें जीती। अब मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इसकी कहीं एग्जैक्ट लिखावट कोई गारंटी भी नहीं दे सकता। अगर आप क्लेम कर देंगे इसको तो ये क्वेश्चन ही हट जाएगा। तो जिन चीज़ों पे डाउट है उस पर बहुत परेशान मत हुआ करिए। अब जैसे 141 में से 42 सीट जीती, आप इनकी 4 बुक पढ़ेंगे हिस्ट्री की, तो चारों बुक में अलग अलग लिख सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो अब 1923 में इलेक्शन हुआ जिनमें स्वराजियों ने 42 सीटें सीधे सीधे जीत ली और इनको क्लियर मेजॉरिटी मिली सेंट्रल प्रोविंस में। याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोविंस में इनको क्लियर मेजॉरिटी मिली। कौन सा? लेजिस्लेटिव काउंसिल का इन्होंने चुनाव लड़ा। तो अब जब भाई जीत की खुशी की लहर दौड़ गई, सब लोग साथ रहे।
तो भैया 1 नवंबर 1900 सम्मेलन में बेलगाम में, जिसके बेलगाम जब सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसके प्रेसिडेंट गांधी जी थे, तो स्वराजियों में और नो चेंजर्स मतलब राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और राजगोपालाचारी वाली जो पहले वाले थे, उन लोगों में गांधी जी ने समझौता कराया, खत्म करो मैटर, स्वराजियों का साथ दो। कुल मिला के गांधी जी ने कहा कि स्वराजियों का साथ दो। अब आगे क्या हुआ, ये जो स्वराज पार्टी थी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ी जब 1925 में किसकी डेथ हो गई, CR दास की डेथ हो गई। ठीक है, ये यहाँ तक का था, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। और एक और मैं बता दूं, 1925 में बड़ा अच्छा काम हुआ, इसी पार्टी की बदौलत 1925 में विट्ठल भाई पटेल वो क्या बने, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बनाए गए। सबसे बहुत बड़ी चीज़ है, 10 बार पूछ रखा है, 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बनाए गए। ठीक है, अब आ जाइए, एक और चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में इसकी स्थापना हुई। इसके पहले प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय और इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे चमन लाल। तो एग्जाम में यूपी पीसीएस में हर बार कहीं से आता है कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कौन थे, चमन लाल, लेकिन उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। अब जो सबसे ज़रूरी, जो मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जानना चाहिए वो है HRA। HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बहुत ही ज़रूरी है। इसकी स्थापना की गई थी 1924 में, ध्यान से सुन लीजिए। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1924 में। अगर और डिटेल में तो अक्टूबर 1924 में। कहाँ पे, कानपुर में। कानपुर में 1924 में स्थापना की थी। किसने किया था, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल और योगेश चटर्जी जी ने मिलके इसकी स्थापना की थी। अब अगर कहा जाए, मैं आपको बताऊं, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो एक संविधान भी लिखा गया था, उस संविधान को लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ये एक बार क्वेश्चन आया है कि HRA का संविधान किसने लिखा था, येलो पेपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। येलो पेपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा, येलो पेपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, लाला हरदयाल के कहने पे लिखा था। लाला हरदयाल के कहने पे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने HRA का कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे काम करेगा ये लिखा था। ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की 2 बॉम्ब बनाने वाली यूनिट थी, बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक तो देवगढ़ में, दूसरा कलकत्ता में। और ये रिवोल्यूशनरी, ये सीधी नहीं थी, ये आर्मी टाइप की थी, जो कि सीधे नहीं बात करती थी, मार के बात करती थी। ये एक्सटेंशन था स्वराजियों का ही, याद रखिए, स्वराजिस्ट का ही एक्सटेंशन था। अब इनकी एक्टिविटी, तो पहली चीज़ आपको ये पता चल गया कि HRA का फाउंडेशन 1924 में हुआ था, कानपुर में हुआ था। बिस्मिल जी, सचिंद्र सान्याल जी, चटर्जी जी, इन लोगों ने मिल के किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब इनकी एक्टिविटी, तो सबसे पहली एक्टिविटी काकोरी कांड में हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अब ये कांड ना कहें, काकोरी एक्शन प्लान कहें तो सबसे, इसीलिए मैंने सिर्फ काकोरी लिखा। तो किताबों में काकोरी कांड लिखा है, ये काकोरी कांड ना कहा जाए, क्या कहा जाए, काकोरी एक्शन प्लान। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने काकोरी एक्शन प्लान को अंजाम दिया। कौन डाउन ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन थी, याद रखिएगा, 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन पे काकोरी नाम के स्थान पर लूट ली गई। उसमें कौन कौन शामिल थे, जो शामिल थे उनको फांसी दी गई, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, इन लोगों को हैंग कर दिया गया, मतलब शूल उस पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, अब देखिए, पहले इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, फिर 1928 में, याद रखिएगा, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसी का नाम बदल के क्या रख दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। कहाँ पे रखा, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसका नाम बदल कर रख दिया गया HSRA। तो दोनों हैं एक ही चीज़, चाहे HRA कहें चाहे HSRA कहें। ठीक, अब किसी किसी क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा कि HRA का फाउंडेशन किसने किया, सचिंद्र सान्याल ने किया, सही बात है। इसमें बिस्मिल शामिल थे, यस, बिस्मिल जी ने ही इसके कॉन्स्टिट्यूशन का लेख लिखा। योगेश चटर्जी थे, जी हाँ, ठीक है, ये लोग तो थे ही, ये लोग तो मेन मेंबर थे। तो अब इसमें बहुत परेशान मत होइएगा कि अरे सर आप कह रहे हैं ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ यही सही है। ठीक है, आगे आ जाइए। 1908 में फिरोज शाह कोटला में HRA का नाम बदल के HSRA कर दिया, किसने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। दूसरा, एक तो इन्होंने काकोरी एक्शन प्लान किया, उसके बाद दूसरा सैंडर्स की हत्या की, मर्डर किया गया, और ये अच्छा किया गया। क्यों किया गया, आपको पता है, 1919 का जो एक्ट था उसकी रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन को भारत आना था। ठीक, साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। ठीक, 1928 में आया तो उसके विरोध में लाला लाजपत राय जी ने एकदम खूब बढ़िया क्या किया, उसके विरोध में खूब प्रदर्शन किया। बदले में
इस बदमाश आदमी ने क्या कर दिया, लाठियां चलवा दी। इतनी लाठियां चली कि लाला लाजपत राय जी की इतनी पिटाई कर दी इन लोगों ने कि वो घायल हो गए और बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई। इतनी बुरी पिटाई कर दी। इस चीज़ से गुस्सा हुए लोग, और उस समय चूंकि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी और भगत सिंह एक ऐसे आदमी जिनकी आप जितनी रिस्पेक्ट करें उतना कम है। अशफाक उल्लाह खां, अब आप ये हिंदी और मुस्लिम मत देखिएगा इसमें कि ये हिंदू हैं वो मुस्लिम है, ये लोग देशभक्त थे। और जो देशभक्त थे वो मुस्लिम या हिंदू नहीं होते, वो सिर्फ देशभक्त होते हैं। तो देखिए लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरीके से चोट लगी सितंबर 1928 में। क्यों लगी? क्योंकि ये साइमन कमीशन के आने का विरोध कर रहे थे। उस चक्कर में जब हो गया तो भैया इनकी डेथ भी हो गई, और इनकी आगे चल के डेथ हो गई। उस समय तो घायल हुए लेकिन बाद में डेथ हो गई। तो बदले में क्या हुआ, इसका बदला कैसे लिया? भगत सिंह जी, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद जी और राजगुरु जी ने इनको मार दिया। कहाँ पे मारा? लाहौर में मारा, याद रखिएगा। लाहौर में इसकी हत्या कर दी। किसकी? सैंडर्स की। तो कैसा लगा ये वीडियो? हालांकि कम जानकारी है लेकिन विश्वास करिए बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। यहाँ से यहाँ तक में एक एक क्वेश्चन, जैसे आप पिछली वीडियो को मत छोड़िएगा, ये वीडियो मत छोड़िएगा, और इसके बाद की 2 वीडियो आएंगी उनको मत छोड़िएगा। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन आपको सब समझ में आएगा, और एक सीक्वेंस में जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई लगेगी। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छा हो लाइक करिए, नहीं तो मत करिए। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच।